हेलो क्लास, गुड इवनिंग। और आपका स्वागत है आपके पांडे गुरुकुल अड्डा में। ठीक है ना बेटा। हम लोग आज मैथ आगे से स्टार्ट करेंगे, जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा उसके आगे हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। चलो बेटा, देखो बेटा, हम लोगों ने सीख लिया था अपॉन में निकालना रेशनल नंबर के बीच के नंबर्स ना। आज बेटा आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आ सकते हैं कि फाइंड, बोलेंगे 3 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4। ठीक है बेटा, कैसा क्वेश्चन आएगा? हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं -2/3 और 3/4 के बीच में। तो देखो बेटा, इसके लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वैल्यूज को, किसी एक वैल्यू को x और एक वैल्यू को y लेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलो करते हैं। लेट x इक्वल में -2/3 एंड y इक्वल में 3/4। ठीक है बेटा। ठीक, देन हम लोग यहां से निकालेंगे d। क्या निकालेंगे बेटा? d। डी बेटा कैसे निकलता है? डी निकलता है बड़ी वैल्यू से आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू को माइनस करना है और अपॉन में n+1 करना है। यानी कि बड़ी वैल्यू आपकी भाई पॉजिटिव निगेटिव में कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो सर जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है। जो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारी क्या होती है? या एक मिनट, ग्रेटर देन होती किससे? निगेटिव वैल्यू से। होती है कि नहीं होती है? तो हमारी y बड़ी होगी और x क्या हो गई? छोटी होगी। तो x y माइनस एक्स अपॉन में n+1 क्या हो गया बेटा? y माइनस एक्स अपॉन में n+1। ठीक है बेटा। तो y की वैल्यू बेटा क्या होगी अपनी? 3/4। ठीक है सर। प्लस -2/3 अपॉन में n की जगह में बेटा, तो n हमारा इसमें कितना था बेटा? तो n देखो 3। या तो हम लोगों ने कल ही सीखा था ना, n हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3। जितने भी टर्म्स हमें निकालने होंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे? n हो जाएंगे। ठीक है। अपॉन में 3+1 हो गया क्लास। फिर बेटा देखो, अच्छा देखो बेटा, आप लोग कभी भी कोई भी सवाल लगाना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्या है, ब्रैकेट का यूज जरूर करना। ठीक है ना। भले ही आपको कितनी अच्छी मैथ आने लगे, लेकिन आप ब्रैकेट्स का यूज जरूर करना। क्यों? ब्रैकेट्स का यूज करने से आपकी प्लस माइनस की गलतियां नहीं होंगी। आपको कितनी भी मैथ आती होगी, अगर आपने एक गलती कर दी प्लस माइनस की बोर्ड एग्जाम में, तो नंबर कट जाएंगे, और नंबर कट जाएंगे तो आपको आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना बेटा। भले एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक स्टेप ही बढ़ रहा है, लेकिन हमारा सवाल तो सही जा रहा है ना। तो हमें बस अपना, तो मेरा एम क्या है या हमारा एम क्या है? हमारा एम है अच्छे से अच्छे नंबर लाना, है कि नहीं? तो अगर हम लोग एक स्टेप मेहनत कर लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इस स्टेप में। तो स्टेप बाय स्टेप ही सवाल लगाने की कोशिश करना, एक भी स्टेप मिस करने की कोशिश ना करना, आपको कितना भी आता हो। ठीक है बेटा। चलो आगे लगाते हैं। तो 3/4 माइनस माइनस प्लस 2/3 अपॉन में 3+1 यानी कि 4। ठीक है क्लास, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कर लेते हैं भाई। ये जो 1/4 था इसको हम लोग कर लेते हैं बाहर, जो इसके अपॉन में 4 था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? बाहर कर लिया, और बाकी नंबर्स को रखा अंदर, यानी कि 3/4 प्लस 2/3। ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे भैया। क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे। क्या? एलसीएम ले लेंगे सर। तो इसका एलसीएम आएगा 12। हाँ, अब देखो, ऑफलाइन बैचेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आती कि सर इसके ये कैसे 12 आ गया, इसके बाद कैसे करने पे यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कैसे आएगा, ये जो इधर आएगा वो कैसे आएगा। तो देखो बेटा, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, आप इन दोनों नंबर का क्या करो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, इन दोनों नंबर का क्या करा लो? मल्टीप्लाई करा लो। क्या करा लो? मल्टीप्लाई करा लो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक रफ काम टाइप में बना देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने आया 3/4, ठीक है ना।
जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई बेटा हम लोग कराएंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मींस अंश से, न्यूमरेटर मींस अंश में, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कराया हमने अंश में, यानी कि 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ओके क्लास, 3 3 जा 9। तो बेटा इस साइड क्या है हमारा 9 आया। फिर वैसे बेटा इस साइड क्या आ जाएगा, देखो 3 था, 3 से 12 को काटेंगे तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे प्लस का 8। ओके क्लास, आगे बेटा आ जाएगा अपना 1/4 इंटू 9 8 17 अपॉन में 12। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब क्या हिंदी में कि अंश का अंश से मल्टीप्लाई और हर का हर से मल्टीप्लाई का, और इसका हो जाएगा 17 अपॉन में 48, 17 अपॉन में बेटा 48। ये हमारा क्या निकल आया बेटा, डी निकला है। हमारा क्या निकला बेटा, डी निकला। चलो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास बेटा डी क्या हो गया, डी हुआ हमारे पास 17/48, डी हुआ हमारे पास 17 अपॉन में 48। ओके क्लास, और हमारे पास x क्या था, तो सर हमारे पास x था माइनस का 2/3। क्या था बेटा, माइनस का 2/3, ठीक है ना। अच्छा, हमने डी और एक्स क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो उसका बेटा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो क्या होता है बेटा, हम लोग लगाएंगे, अगर हमें कितने निकालने थे, 3 रेशनल नंबर निकाले ना, कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ठीक है ना। अगर हमारे पास सर 4 नंबर निकालना हो तो x प्लस 4d हो जाता, सर 5 निकालना हो तो x प्लस 5d हो जाता, ठीक है बेटा। तो हमको 3 तक ही निकालना, तो हम लोगों ने लिखा x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d। चलो बेटा क्लास आगे चलते हैं। तो x की वैल्यू बेटा -2 अपॉन में 3 प्लस डी की वैल्यू बेटा 17 अपॉन में 48, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा अपना, नीचे ही कर देता हूं यार, 48। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 48। अब सर अभी तो आपने बताया इनका मल्टीप्लाई करा दो। अब एक चीज और समझ लो, अगर हमारा किसी भी साइड में जो भी नंबर लिखा है, अगर किसी का डिविजिबल मिल रहा है, तो जो हमारा बड़ा नंबर होगा वही हो जाएगा। देखिए जैसे कि 48 हमारा 3 से कट जाता है कि नहीं कट जाता है, हाँ सर कट जाता है। कितनी टाइम जाता है, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 48, यानी 16 3 जा कितना होता है अपना 48 होता है। तो इसलिए फिर एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया सर 48 आ गया। ओके बेटा, चलो देखो, तो अब आगे वाला भाई काम, 3 से 48 को काटेंगे तो एक बार और देख लो भाई रफली, ताकि आप लोग को कोई डाउट न रह जाए। माइनस का 2/3 इंटू 48, 16 जा जाएगा और 16 2 जा 32, सर माइनस का 32 आ गया, प्लस 17 क्या आ गया सर 17, क्यों 48 बन जा 48 ही होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे बेटा, तो 12 में से 7 5 1, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, तो माइनस होता है। साइन किसका लगता है, तो सर बड़े का लगता है। किसका लगता है सर, बड़े का लगता है, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसी का साइन लग जाएगा। जैसे कि माइनस के 32 बड़ी है ना, 32 डिजिट बड़ी है कि नहीं बड़ी 17 से, तो हमारा साइन किसका लगेगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर कर सकते हैं तो काट लेंगे, यानी कि इसको हमने किसमें कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो हाँ सर हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, सर क्या ही दिक्कत है। 3 5 जा और 3 16 जा, तो हमारा एक नंबर तो बेटा ये आ गया, ठीक है। एक नंबर हमारा क्या आ गया, ये। अब ऐसे दूसरा नंबर निकाल लेते हैं सर। तो x की वैल्यू -2/3 प्लस डी की वैल्यू है सर अपनी 2 इंटू 17/48। ओके बेटा, काट पीट बता देते हैं, 24 जा, ठीक हो जाएगा। माइनस का 2/3 प्लस का 17/24। ओके क्लास, फिर से बेटा इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा बच्चों, तो इसका एलसीएम आएगा, फिर से वही काम सर, 3 24 24 अपना 3 से कट जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम 24, ठीक है। तो काट लेते हैं भाई, 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16, साइन माइनस का लग जाएगा। ओके बच्चों, प्लस का 17, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/24। ये लो दूसरा नंबर भी निकल आया। क्लास तीसरा नंबर बच्चों, तो x की वैल्यू भाई -2/3 प्लस 3 इंटू 17/48,
8 कितनी बार चला जाएगा? 3 जा चला जाएगा, कितना चला जाएगा? 16 जा, ठीक है ना। -2/3 प्लस का 17/16 क्या आ जाएगा बेटा? प्लस का 17/16। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 48, ठीक है। काट पीट मचाएंगे कितना आ जाएगा बेटा? 2/48 काट देंगे 11/24। आई बात समझ में बच्चों? क्या किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है आपको? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है बेटा इस सवाल में करने का? देखो आ जाओ। सबसे पहले हमको क्या सवाल दिया गया था? हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने थे बिटवीन -2/3 एंड 3/4 के बीच में। तो हमने सबसे पहले बेटा क्या किया? सबसे पहले एक एक्स लेट किया और एक वाई लेट किया। अब किसी को भी आप एक्स ले लो, किसी को भी आप वाई ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। बस एक बात ये याद रखनी है कि जब आप डी निकालने आओगे तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है बच्चों। अपॉन में n+1 करना होगा। तो सर n हमारा होता है जितने भी हमें नंबर फाइंड करने, तो हमें इसमें कितने नंबर फाइंड करने थे? 3 नंबर फाइंड करने। तो n हमारा क्या हो गया बेटा? यहाँ पे 3 हो गया। चलिए आगे हमने y की वैल्यू लिखी 3/4 माइनस x की वैल्यू लिखी -2/3। बेटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अपॉन में 4 रहेगा। ये वाला अपॉन वाला 4 हम लोगों ने ऐसे बाहर निकाल लिया, इसको अंदर रख दिया। इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 ठीक है, सॉरी क्लास। और फिर ऐसे ही 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 8 17 और 4 इंटू 12 इनका मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 17/48। ये बेटा हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा निकल के आ गया डी। समझे क्लास? ये हमारा क्या निकल के आया? डी निकल के आया। ठीक है बात सर, हमें क्या निकालना होता था? डी हमारे पास डी हो गया, हमारे पास एक्स हो गया। तो हमें अगर हमको 3 नंबर फाइंड करने तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d एंड एक्स प्लस 3d। अब एक्स की वैल्यू -2/3 प्लस डी की वैल्यू 17/48 सॉल्व कर लेते हैं सर, तुम्हारा आ जाएगा -5/16। फिर दोबारा निकालना तो x प्लस 2d यानी कि -2/3 प्लस 2 इंटू 17/14। चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में रख लो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, काट पीट मचाएंगे तो 24 जा 17/24 एलसीएम ले लेंगे 24 आ जाएगा बेटा। फिर 8 3 जा और 8 2 जा 16 ना। फिर यहाँ पे 17 सॉल्व करेंगे 1/24। फिर बेटा वही काम इधर भी करना है हमको। आई होप आप लोग को ये वाला सवाल काफी अच्छा समझ में आया होगा। अगर अगर काफी अच्छा समझ में आया तो आप क्या करोगे? अगला सवाल मुझे लगाकर दिखाओगे। चलो बच्चों एक सवाल आपके लिए और सवाल मैं लेता हूं, चलो इजी सा लेता हूं। फाइंड 3 रैशनल नंबर निकलवाता हूं। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। चलो लगा डालो भाई। 3 रेशनल नंबर निकालना है हमको -1/3 और 1/2 के बीच में, और इसके लिए आपको टाइम मिला सिर्फ 1 मिनट का। कितना? 1 मिनट का, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं। चलो लगाओ भाई। हाँ क्लास, गुड इवनिंग क्लास। हाँ हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है ठीक है। चलो सॉल्व करो भैया सभी लोग। हाँ क्लास के टाइम में बातें कम और पढ़ाई ज्यादा, है ना। मस्त आप लोग सवाल लगा कर दिखाओ, बातें तुम्हारी होती रहेंगी। लगाइए बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है लगाओ लगाओ।
हुआ बच्चों? करो करो भाई करो। सही है सही है। यार तुम सब बहुत ही बेहतरीन बच्चे हो, बहुत ही शानदार बच्चे हो, है ना? सबके सब जितने भी हो। बस क्या है, अपनी पढ़ाई को और अच्छा करो और शानदार बनो। आप भी आगे बढ़ो और हमारा चैनल, हमें, हमारी टीम को भी आगे बढ़ाओ, है ना? क्योंकि आप हो तो हम हैं, समझे? चलो करो भैया सभी लोग। देखो बेटा, मेरा एक मानना है, मेरा मानना ये है क्या कि लोग कहते हैं कि जो टीचर होता है वो शिक्षक से बहुत टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट से बहुत बड़ा होता है ना? हाँ बड़ा होता है बेसिकली, नो प्रॉब्लम। मानता हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि टीचर जो है बच्चों से बड़ा है। लेकिन क्या बिना बच्चों के कोई टीचर बन सकता है क्या? बिना बच्चों के तो कोई टीचर बन ही नहीं सकता ना भाई। तो जब तक आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार हमारे साथ है, तो हम अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, समझे? और बस वही चाहिए आप लोगों का, साथ में आपकी पढ़ाई, स्टडी आप करो अच्छे से मन लगा के ना। कंटिन्यूअसली करो, ये नहीं कि आज पढ़ रहे हैं कल फिर छोड़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, वही बेकार है। आपका बहुत मन नहीं लगता, आप 2 घंटे बैठिए पढ़ने, लेकिन फिर प्रॉपर वे में बैठिए कि पर डे हमें 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? आपका मन लगता है आप 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए। ये नहीं कि सर हमने 10 दिन में तो क्या किया कि एक दिन बैठे आराम से हमने रात भर पढ़ा, उसका सर 10 दिन तक पढ़ा ही नहीं, सो रहे थे, मजे कर रहे थे, आराम भी कर रहे थे, तो वो बेकार है। अब ना, खाना ही है, आप खाते हो, अगर डेली आप 2 रोटी खाओगे आपका सही सही रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप एक हफ्ते में 10 रोटी खा लो आराम से, फिर चैन से सो, वो तो बेकार है ना, वो तो फिर वो वाला काम नहीं करना है ना। डेली पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है। आपको तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आपको टाइम पूरा शेड्यूल सेट है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। भाई अपना फोन उठाया, पेन उठाया, कॉपी उठाई, लेके बैठ गए पढ़ रहे हैं। टीचर सारे भाई जबरदस्त है कुछ। फिर टाइम को अपना बेकार नहीं करना है ना, और कंटिन्यूअसली पढ़ना है। सबसे बड़ी बात पढ़ना है और कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ठीक है? चलो, चलो देखो मैं करता हूँ। कितने निकालने थे बेटा हमको? 3 नंबर निकालने थे। सबसे पहले भाई लेट एक्स इक्वल में -1/3, वाई इक्वल में 1/2, ठीक है? उसके बाद इक्वल में फॉर्मूला होता है क्या? एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन में n+1। जहां पे हमारा n क्या है बेटा? n हमारे हैं 3, ठीक है? तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, डी निकाल लेते हैं पहले। तो y हो गया हमारा 1/2 माइनस -1/3, n की जगह में 3+1, ये अपना 1/4 बाहर कर लेते हैं। 3+4 बाहर हो गया, ठीक है ना बच्चा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ओके बच्चा, ठीक है? देखो ये हो गया हमारा 1/4। फिर एलसीएम लेंगे बेटा 6। मैंने जो तरीका बताया था, अगर आपको नहीं आ रहा था तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। 3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा, अच्छा ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे बच्चे बड़े खतरनाक हैं यार, पता नहीं कब कह दें कि सर ये क्या लिख दिए आप। तो सुनते तो है नहीं मन लगा के सारे, ठीक है? 5/6 मल्टीप्लाई करा लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 5/24। ये हमारा बेटा क्या निकल आया? डी निकल आया सर। क्या निकल आया? डी निकल आया। उसके बाद अपना वही काम करना है क्या कि हमें 3 नंबर निकालना, तो x+d कॉमा x+2d कॉमा x+3। ओके क्लास? तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? -1/3, प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 5/24, ठीक है बच्चा?
एलसीएम लेंगे बाबू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 24 आ जाएगा। फिर 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, वो भी माइनस का 24 1 जा 24, 5 माइनस का 3 अपॉन में 34। काट पीट मचा देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन में 8। ये आ गया हमारा पहला टर्म इनके बीच का। फिर दूसरा निकालते हैं। दूसरे के लिए x+2 करना था। चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ यार, ऐसे भी कर देते हैं, क्या ही दिक्कत, हो जाएगा आराम से। -1/3 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन में 24। काट पीट मचाएंगे तो आ जाएगा 12 -1/3 प्लस 5 अपॉन में 12। फिर बेटा इसके एलसीएम लेंगे, आएगा 12। 3 4 जा माइनस का 4 प्लस का 5, यानी कि आ जाएगा अपना 1 अपॉन में 12। ठीक है, दो बेटा मैंने निकाल दिए, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमें क्या निकालने हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर निकाल लेते हैं इन दो नंबर्स के बीच में। तो क्या करेंगे, एक को एक्स ले लेंगे, एक को वाई लेट कर लेंगे। उसके बाद हमको डी निकालना होता है, डी होता है वाई माइनस एक्स अपॉन में एन प्लस 1, यानी कि बड़ी वैल्यू माइनस का छोटी वैल्यू अपॉन में एन प्लस 1। एन मतलब जितने रेशनल नंबर निकालने हैं प्लस 1। ठीक है, बड़ी वैल्यू अपने पास 1/2 थी, माइनस का माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बेटा, ये 3 1 4 1/4 हमने बाहर कर लिया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा डी निकल आएगा। डी के बाद हम लोग इसमें पुट कर देंगे वैल्यू और हमारा निकल आएगा क्या, तो सर रेशनल नंबर इन बिटवीन -1/3 एंड 1/2। ठीक है, अगर 4 बोल रहे होते तो x+4 डी कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है बच्चों, बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या देखो, अगर कभी सपोज करो पॉइंट में हमको नंबर दे दे और उनके बीच में निकालने को बोल दे, पॉइंट में नंबर दे बोले कि सर इनके बीच में आप 3 4 5 7 8 9 10 कितने भी रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ, है ना। होने को तो इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, बोल लेते हैं 0.1 एंड 0.2, ठीक है ना, के बीच में हमको निकालना है। चलो 4 ले लेते हैं, आप बोलोगे बार बार सर 3 3 3 4 निकाल के दिया, 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर निकालने। ओके बच्चा, क्या -0.1 एंड 0.2 के बीच में वो कितने रेशनल नंबर निकालने बच्चा, 4 रेशनल नंबर निकालने। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस हमको क्या करना है, दोहराना है ना। यानी कि लेट करेंगे पहले क्या, x इक्वल में 0.1 एंड y इक्वल में 0.2। ठीक है बेटा, x इक्वल में 0.1 एंड y इक्वल में 0.2। आगे हमें निकालना होता है डी, तो डी के लिए क्या, बड़ी वैल्यू माइनस का छोटी वैल्यू अपॉन में n प्लस 1। तो बड़ी वैल्यू अपनी यानी कि y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1। ठीक है ना, हमारे पास n यहाँ पे कितना बच्चा, तो n हमारे पास यहाँ पे है 4 है। चलो y मतलब 0.2 माइनस का 0.1 अपॉन में n की जगह में 4 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0.1 अपॉन में 5, 1 हटा लेंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन में। ठीक है, यहाँ तक में तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं तो फिर आगे तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। आपको निकालना है x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d, क्योंकि हमको 4 निकालना, तुमने 4 नंबर ले लिए। ठीक है ना, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d। चलो यहाँ से तो बना ही लोगे यार तुम लोग, इतना तो तुम पे भरोसा ही है। तो थोड़ा सा और लिख देता हूँ एक एक करके ना। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स प्लस डी। निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि 0.1 प्लस डी निकल के आया हमारा 1 अपॉन में, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे बच्चा, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 50, 5 प्लस 1 6 अपॉन में। काट पीट मचा लो, मचाना है तो ठीक है, चलो मचा ही लेते हैं।
तो करोगे, तो करके दिखा देता हूँ पूरा साफ साफ, वरना मैं ऐसे लिख दूंगा तो आप बोलोगे सर कैसे आगे ना। 50 से हमें क्या करना था, 6 को डिवाइड करना था, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, बन जाएगा 10 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 जा चला जाएगा, ठीक है ना, कट गया पूरा। नेक्स्ट तरीका तो ये हो गया। अब स्मार्ट तरीका क्या है, 6 अपॉन में 50 लिखा था, 50 को हम लोग 5 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चा, लिख सकते सर, काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे 10 लिखा हुआ है ना, तो अगर आप चाहो तो वाला पॉइंट हटा के फिर एक जीरो बढ़ा सकते हो कि नहीं, और आपको पता है कि नहीं, अगर हमारे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो लिखा, मतलब 10 100 1000 लिखा है, तो ऊपर हम लोग उतना ही नंबर बढ़ा लेते हैं जितने नीचे, उतने ही नंबर पहले पॉइंट लगाते हैं जितने हमारे पास नीचे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो नीचे हमारे पास कितने जीरो है, 1 2, तो ऊपर पॉइंट कितने नंबर के बाद लग जाएगा, 2 पॉइंट का, तो 1 2 पॉइंट का ये लग गया, ठीक है, आई बात समझ में, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा, ठीक, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको सभी लोग लिख लेना कि अपनी कॉपी में जरूर, क्योंकि मैं इसे कट करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे आ जाएगा बाबू 0.1 होगा, ठीक है। अब ऐसे निकालते हैं एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स की वैल्यू फिर से बच्चा भाई 0.1 रखेंगे, प्लस 2 इंटू डी की जगह में 1 अपॉन, ठीक है, वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, जीरो लग जाएगा, एक पड़ जाएगा ना, ये 1 अपॉन 10 हो गया, तो काटेंगे तो हो जाएगा 25 जा, यानी कि प्लस का 1 अपॉन 25, कि बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बच्चा आ जाएगा कितना आपका, अब हाँ चलो ये भी समझ लेते हैं सर। सर अभी तक आपने बताया कि अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिखे होंगे तो उनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर सर आपने आगे बताया कि अगर कोई ऐसा नंबर मिल रहा है, दो नंबर मिल रहे हैं जिसमें से एक दूसरे का मल्टीपल हो रहा है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको लिख लेंगे। पर सर अब अलग अलग आ गया ना, अब इसके लिए सर इसका एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है ना, सर इसके लिए इसका एलसीएम कैसे निकालें, तो देखो थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं यार, 10 और 25 का फैक्टर करोगे 2 इंटू 5, और इसका फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 5, यही होगा कि नहीं होगा, जो हमारे पास कॉमन नंबर मिलने पहले तो उनको अलग कर लो, यानी कि अलग 5 अलग मिल रहा है, इसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा उसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब जो बचे उनको भी साथ में और मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर सबका मल्टीप्लाई करा के क्या आ जाएगा, देखो 2 5 जा 10, 5 जा 50, ठीक है, आई बात समझने बच्चों, हाँ तो सर आ ही गई होगी आप लोगों को, समझदार तो ही हो सारे के सारे जब, है ना, तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, नीचे कर लेते हैं यार, कैल्शियम आ जाएगा 50, ठीक है, फिर 10 5 जा 50, यहाँ पे 5 प्लस का 20, 5 2 जा 50 यानी कि 2, यानी कि हो गया अपना 7 अपॉन में टी, ओके बच्चा, ये निकला है अपना एक्स प्लस टू डी। अब ऐसे एक्स प्लस थ्री डी और एक्स प्लस फोर डी आपके लिए छोड़ दूं या मैं कर दूं, कमेंट जल्दी से करो, छोड़ दें या कर दें बच्चा, चलो अच्छा, एक्स प्लस थ्री डी हम निकाल देते हैं और एक्स प्लस फोर डी आप निकालोगे, ठीक है, चलो एक्स प्लस थ्री डी निकालना चल रहे हैं ना, तो एक्स की जगह में बेटा वही अपना 0.1 प्लस 3 इंटू डी की जगह में कितना था बेटा 1 अपॉन में, यहां से पॉइंट हटाएंगे बच्चों, नीचे 10 हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 प्लस का 3 अपॉन में 3, बेटा एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा बच्चा 50 आ जाएगा, ठीक है, 5 प्लस 8 3 मतलब 8 अपॉन में, तो भाई काट पीट मिटा देते हैं, 2 4 जा 2 25 जा, ठीक है बेटा, एक ही निकल आया। अब एक आपके लिए, कर लोगे कि नहीं कर लोगे सभी लोग, ठीक है कर लोगे ना, चलो ठीक है, एक और समझ लेते हैं सर, सर एक और कर लेते हैं, आपको देते हैं फिर आप के बाद मैं करवाता हूं, आप लोग मैच करोगे किसका किसका सही है, और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा भाई अपना 1 मिनट, 1 मिनट पर्याप्त है यार, है कि नहीं, सफिशिएंट है तुम लोग के लिए भाई इतना तो,
चलो निकालो 1.1, चलो 1.2 लिख गया तो 1.2 एंड 1.3 के बीच में आपको निकालने हैं थ्री रैशनल नंबर। कितने बेटा? थ्री रैशनल नंबर बताने हैं। चलो शुरू हो जाओ। 1 मिनट है, जब तक आपके कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग आराम से लगा के दिखाओ। गुड इवनिंग बच्चों। यार तुम लोग के कमेंट थोड़ा इसलिए नहीं लेता हूँ बेटा कमेंट, क्योंकि यार मेरे को लगता है कि कमेंट तो चलो ले ही लेंगे, बात तुम लोग की हो ही जाएगी ना। बात करने के लिए भी एक सेशन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि पढ़ाई भी जरूरी है ना बेटा, इसलिए पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है ना। कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड करो, ठीक है। बातचीत थोड़ा कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो। ठीक है बेटा। करो करो भैया करो। करो। वेरी गुड, करते रहो। वेरी गुड। आज यार कोशिश ये है ना कि चैप्टर 1 जो 9th का है अपना, 80% कम से कम कर डाला जाए। हालांकि छोटा ही चैप्टर है ना। और कोशिश तो मतलब ये है कि 100% कराने की, लेकिन फिर भी देखते हैं, 80 तो मैं खत्म ही करवा दूंगा आज भाई, ठीक है। थोड़ा ही बहुत बचेगा तो बचेगा, वरना मैं 80% चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है चलो। करें। चलो आ जाओ करते हैं। सबसे पहला काम वही लेट करना है। क्या लेट करना है सर? तो एक्स इक्वल में हमने ले लिया 1.2 एंड वाई इक्वल में, यार देखो तुम लोग यार एंड नहीं बनाओगे, ठीक है ना। वाई इक्वल में y, ठीक है। जब हम लोग को डी निकालना, तो डी के लिए सर क्या करना होता है? हमको निकालना होता है वाई माइनस का एक्स में एन प्लस वन, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा हमारा एन, टी, ठीक है ना। एन हमारा क्या है? टी है। कर लेते हैं भाई, वाई की जगह में 1.3 माइनस का 1.2 अपॉन में 3 प्लस 1 4। राइट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो कर ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है आप लोग की जितनी में है। ये बेटा आ जाएगा अपना 0.1 अपॉन में 4। आप यहाँ से पॉइंट हटा लो तो नीचे तो पड़ जाएगा, यानी इसको 1 अपॉन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक में सर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास हमको कितने निकालने बेटा? थ्री रैशनल नंबर निकालने। कितने निकालने बच्चों? थ्री रैशनल नंबर निकालने, यानी कि हमें कितना निकालना है? एक्स प्लस डी निकालना है। और क्या निकालना है? तो सर हमें एक्स प्लस टू डी निकालना है सर। और क्या निकालना है? तो हमें एक्स प्लस थ्री डी निकालना है, ठीक है ना। हमें तीन चीजें निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं बेटा एक्स प्लस डी। क्या निकालते हैं बेटा? एक्स प्लस डी। अब एक्स प्लस डी के लिए एक्स की वैल्यू अपनी कितनी है? 1.2। और डी कितना है? तो डी है अपना प्लस का 1 अपॉन में 40, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बना लेंगे। तो कट करने को कट कर सकते हैं, लेकिन क्या ही करेंगे कट करके? एलसीएम लेते हैं, सवाल इजी बनाते हैं और सॉल्व करके निकलते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 40, यहाँ 12 प्लस 1 यानी 13 अपॉन में। ओके क्लास। अब निकालते हैं एक्स प्लस टू डी, यानी कि एक्स अपना हो गया, पॉइंट हटाने के बाद प्लस टू इंटू 1 अपॉन 40। काट पीट में चाहेंगे आ जाएगा 10, सॉरी 40 है ना बाबू। 1/40 ना बच्चा, काटेंगे तो आ जाएगा 20 ना बेटा। ये हो जाएगा 12 अपॉन में 10 प्लस का 1/20। एलसीएम लेंगे बच्चा, क्या आ जाएगा? 25 अपॉन में 25 अपॉन में 20। काट पीट मचा देंगे फिर से यहाँ पे, 5 5 जा 5 4 जा, ठीक है।
अब x प्लस थ्री डी तुम्हारे भरोसे, x प्लस थ्री डी तुम्हारे भरोसे। चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। क्या चलते हैं? ये पेज। अब हम लोग अक्सर कुछ आगे की चीजें सीखते हैं। आगे की चीजें मीन्स जैसे कि हमको एक पी अपन क्यू का फॉर्म दिया, नहीं कि हमें रेशनल नंबर दे देगा, बोलेंगे इसको डेसिमल में चेंज करो। किसमें चेंज करो बेटा? डेसिमल में चेंज करो। जैसे कि अपने पास इजी है, आप लोग आराम से कर लोगे, आपको पता है। जैसे हमें एक 2/3 दिया गया, 2/3 नहीं, पहले थोड़ा और अच्छा लेते। जैसे हमें 2/5 दिया गया, ठीक, बोलेंगे चेंज इन डेसिमल। हाँ, चेंज इन डेसिमल, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है, 5 से 2 को कट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। चलो चेंज हो गया भैया डेसिमल में, क्या ही दिक्कत है? यानी कि 2/5 का डेसिमल फॉर्म क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक और सर करवा दीजिए, तो एक और ले लो भैया। जैसे कि हमसे बोल दिया जाए कि 2/3 का चेंज इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना। अब इसलिए इतना नहीं लिखा क्योंकि समझ में तो आ ही रहा क्या करवा रहा हूँ, चेंज इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है भाई, करते हैं सर। पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 18 आएगा। 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर यही होगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 आ जाएगा। तो होते करते बस हमारे पास ये आएगा 0.666666666। ये आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? आता रहेगा। तो जब कोई नंबर कॉन्टिन्यूसली रिपीट होने लगे, कॉन्टिन्यूसली क्या होने लगे? रिपीट होने लगे, उनको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी कि 0.6, इसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं बेटा? बार। जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये नंबर है ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये बार बार क्या हो रहा है बच्चा? रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब हमें ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब इसी को हमको पॉइंट में बार वाले नंबर्स को हमको क्या करना होगा? P/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और हमको क्या सीखना है बेटा? यही हमें सीखना है। जैसे क्वेश्चन आता है अपने पास, रिप्रेजेंट 0.3 बार इन P/Q फॉर्म, ठीक है ना। 0.3 बार को किसमें चेंज करना है बेटा? P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो बेटा इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हमें क्या क्या प्रूव करना है? हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना। तो देखो हमको 0.3 बार को किसमें चेंज करना है? P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? लेट करेंगे, यहां से लेट x इक्वल में 0.3 बार। तो हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते क्या? 0.33 डॉट 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 नहीं लिख सकते क्या? तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने सीखा कि जब कोई नंबर रिपीटेड होता है तो उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो सर अगर इसके ऊपर बार लगा तो हमको इस फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे बेटा हमारे पास रिपीटिंग डिजिट कितनी है? यानी कि बार जो है कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है? तो बार लगा हुआ है सर 1 डिजिट के ऊपर। कितने डिजिट के ऊपर? 1 डिजिट के ऊपर। रिपीटिंग डिजिट कितनी? 1। तो वी मल्टीप्लाई by 10 in both side। ठीक है क्लास। देखो कहने का मतलब क्या हुआ है कि बार कितने नंबर के ऊपर लिखा हुआ था? तो सर 1 नंबर के ऊपर लगा हुआ था। जितने नंबर के ऊपर बार होगा हम लोग मल्टीप्लाई कितने डिजिट से कराएंगे? उतने ही 1 के बाद 0 की डिजिट से कराएंगे। यानी कि अगर 1 बार है तो 10 से कराएंगे, अगर 2 बार होता तो 100 से कराते, 3 होता तो 1000 से कराते। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी इसमें?
तो सर किसी तरीके की दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है हमें। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। देखो तो भाई मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस साइड आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा बेटा 3.333 डॉट 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 डॉट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं क्या कि इसको जो है इक्वेशन बना लेते हैं थोड़ा सा ना, तो जो थोड़ा इक्वेशन बना दिया हमारे, बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ये बन गई अपनी इक्वेशन 2। ठीक, अब आगे बच्चों समझना, जो हमारा ये 10x इक्वल में 3.33 लिखा था, इसको हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते? 3 प्लस का 0.333 डॉट 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? हाँ तो सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? तो हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हमको। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन सेकंड, इसको नहीं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे वैल्यू ऑफ पुट इन क्वेश्चन, इसकी वैल्यू अपनी क्या थी? x थी, या x की वैल्यू ये थी, या इसकी वैल्यू x है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। या तुम लोग इससे अच्छा ये लिख लो यार, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो हमारे x की वैल्यू लिखी थी, है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। x इधर लेके चले आएंगे तो 9x इक्वल में 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। x इक्वल में 3/9 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। काट पीट मचाएंगे 1/3 आ जाएगा। x की वैल्यू बच्चा क्या आ चुकी है अपने पास? 1/3। x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा अपने पास? 1/3। ये हो गया हमारा एक तरीका, ये हमारा एक तरीका हो गया। ठीक है ना, क्या निकल के x की वैल्यू 1/3, यानी कि जो हमारा 0.3 बार था उसको हमको रिप्रेजेंट करना था P अपॉन Q के फॉर्म में, तो वो हमारा रिप्रेजेंट हो गया है, और रिप्रेजेंट होकर क्या है? 1/3 आया है। ये हमारा था टाइप 1। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखा सकते थे। तो क्या सर इसको हम लोग किसी और भी तरीके से लगा सकते हैं? तो यस, तुम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये भी सीख लो अच्छे से ना, और जिनमें से दोनों में से जो आपको अच्छी लगे, जिस किसी को अच्छी लगे वो दोनों लगा सकता है। ठीक है ना, चाहे पहले रेस कर ले, चाहे जो बताने चलना उससे कर ले। ठीक है, एक्स इक्वल में लेट के हमने 0.333 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही करना है, वहां तक ही करना है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो देखो क्या होता है। उसके बाद क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कराया बोथ साइड। क्यों कराया? तो मैंने पहले बताया कि बार एक नंबर के ऊपर लिखा था इसलिए 10 से करा रहे हैं, अगर बार 2 नंबर के होता तो हम लोग 100 से कराते, 3 के ऊपर तो 1000 से कराते। ठीक है, चलो, इधर हो गया 10x, इधर हो गया 3.33। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सही होगी इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई। 10x x सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं हमको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 9x और यहाँ पे आ जाएगा 3। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। 9x इक्वल में 3x की वैल्यू 3/9, काट पीट मचाया 1/3। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/3 आ गई, आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी तो नो सर, कोई किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सारा कुछ समझ में आ गया हमको। मैं आई होप
आप लोग को आ गया होगा बेटा, है ना। और पता कैसे चलेगा, अभी नेक्स्ट सवाल देता हूँ, आप लोग लगाओगे खुद ही पता चल जाएगा आप लोग को आया नहीं आया, और नहीं भी आया होगा तो जब नेक्स्ट वाला एक और बता दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और लगाते हैं बच्चा। तो सवाल ले लेते हैं अपने मन से कोई सा भी। चलो ये ले लेते हैं। पॉइंट 23 बार, इसको लगा लो। 0.23 बार, इसको लगा के दिखाओ बच्चा। इसको आप सभी लोग करके दिखाओ। मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक है, आ गया सर, यस सर, ठीक है भाई। जबरदस्त हो यार हम लोग। लिख दें भैया। चेंज इन टी अपॉन क्यू फॉर्म, बस चलो। चलो आ जाओ, मैं ही कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम ये कि हमको लेट करना है बेटा। एक्स इक्वल में 0.2, हम लोग उसको ये भी लिख सकते हैं 0.2323 डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हैं, लिख सकते भाई। देखो, बार दो नंबर के ऊपर लिखा है ना, तो दो नंबर रिपीट रिपीट होंगे, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली। पहले 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 ऐसे करके, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो गया। इसके बाद बेटा अपने पास बार कितने नंबर्स के ऊपर है, 2 नंबर्स के ऊपर है, 2 नंबर्स के ऊपर है। तो वी मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, ठीक है ना। रिपीटिंग डिजिट कितनी है, 2 है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। हाँ लिख लो, बार है पूरा। देखो आगे, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं बेटा। इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 23.23 डॉट 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 डॉट, ठीक है। किस तरीके से कर दें, जिस वजह से आप बोलो उस वजह से कर देता हूँ। चलो या तो ये तो भी दोनों तरीके से कर देता हूँ। देखो 100x इक्वल में 23 प्लस का 0.2323 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 0.2323 की जगह हम लोग x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो सर लिख सकते हैं। तो 100x फ्रॉम के बाई इक्वेशन फर्स्ट, 100x इक्वल में 23 और प्लस का x, ठीक है ना। अब चाहो तो लिख भी लो, क्या x इक्वल में क्या है अपना, ठीक है। बस आगे, आगे का प्रोसेस सब्ट्रैक्ट वैल्यू इधर आ जाएगा, 100x माइनस का x इक्वल में 23, 99x इक्वल में 23, x वैल्यू 23 अपॉन में 99, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ कट ही नहीं है तो क्या काटेंगे यार, बस खत्म, x वैल्यू आ गई। तो दिक्कत परेशानी इसी तरीके से, सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। या दूसरा तरीका भी अपना क्या था, दूसरा तरीका भी अपना क्या था बेटा, तो दूसरा तरीका अपना ये था, ये था सवाल। हाँ सर, भाई एक्स इक्वल में लेट करते क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड, इससे 100 से इधर हो जाता है 100x, ठीक है। हो जाता नहीं हो जाता, इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है अपनी, इक्वेशन सेकंड बन जाती, ठीक। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो हो जाता है 100x इक्वल में 23.23 डॉट 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 x, ठीक है। प्रेस करेंगे बेटा इसको,
तो नीचे आ जाएगा 99x इक्वल में 23, 99x इक्वल में 23, x इक्वल में खत्म। ठीक है बच्चा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसी के एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसी सवाल पे। इसी सवाल पे क्या करते हैं बेटा, एक स्टेप आगे और चलते हैं। जैसे वो हमसे बोल रहे था 1.3 बार, इसकी वैल्यू सर निकाल के दिखाई। तब क्या करते हैं, तो भाई कोई बड़ा काम नहीं करना, सब वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा उसको हम लोग स्पीड में करके करते हैं और समझते भी हैं। ठीक है ना। देखो जैसे कि इसमें हमको करना होता है क्या, 1.3 बार, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले लेट करते हैं x इक्वल में 1.3 बार, यानी कि x इक्वल में 1.333 डॉट 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 कर सकते थे। हाँ सर कर सकते थे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। सर क्यों किया, क्योंकि बार हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर्स के ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है। ठीक है ना। ठीक, तो इधर आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 13.33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ हो गया सर, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। बस सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन सेकेंड, खत्म, सवाल हो गया भाई। 10x इक्वल में 13.33, x 1.33, इधर बचेगा 9x, इधर बचेगा 12, x इक्वल में 12 अपॉन में 9, काट पीट मचाएंगे 4 अपॉन में, ठीक, x वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में। इसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी, 1.3 बार हमारा चेंज हो चुका है किसमें, 4 अपॉन 3 में। ठीक है ना, ये हमारा इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना था, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना था, ये लो चेंज हो गया भाई। क्या दिक्कत परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आया है। चलो क्लास, तो आगे चलते हैं एक स्टेप और आगे, और इस सवाल को करने के बाद मैं आपको सवाल दूंगा लगाने के लिए, उनको आप लोग घर पे लगाओगे। ठीक है, और मेरे को कल करोगे। ठीक, चलो एक और लेके समझ लेते हैं पहले। फिर जैसे कि एक सवाल अपने पास आ जाता है, मान लो 1.23, और इस बार से सकते हैं या चलो एक नंबर और ले लेते हैं, कोई 1.2, चलो छोड़ो यार, ले लें, चलो 7 ले लेते हैं। 1.3237 और बार केवल किसके ऊपर रखते हैं, केवल 2 नंबर्स के ऊपर रखते हैं। सर कितने नंबर्स के ऊपर रखते हैं, 2 नंबर्स के ऊपर। अच्छा चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लगा के दिखाओ, 1 मिनट का टाइम है, लगा के दिखाओ, देखते हैं कौन कौन ये कर सकता है। बता तो चुके ही हैं यार, करो, एक लगा के दिखाओ बच्चा और। हाँ हाँ, करो करो भैया करो, ये करो भैया करो। चलिए। हम्म, देखो बेटा, आप लोग का सबसे अच्छा दोस्त पता है कौन है, आपके आंसर्स होंगे सर, ये वो क्या, मेरे टीचर्स, आपके पेरेंट्स, वो भी नहीं। आपका सबसे अच्छा मित्र है, आपका सबसे फ्रेंड है, आपके बुक्स और आपके कॉपीज और आपके नोट। ठीक है, सबसे अच्छा फ्रेंड आपका वही है। आपको दोस्ती अगर करनी है किसी के साथ, अगर दोस्ती बढ़ानी है किसी के साथ, तो आपको अपनी बुक्स कॉपीज के साथ बढ़ानी है। ठीक है ना, अपनी स्टडी के साथ बढ़ानी है। अगर आप उनसे दोस्ती करोगे तो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, नो डाउट आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, आपको आगे ले भी जाएंगे, लेकिन
आपका सबसे बड़ा वेपन, आपका सबसे अच्छा दोस्त है तो आपकी केवल स्टडी, ठीक है ना। तो आप सबसे अच्छी अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ करोगे, अपनी बुक्स के साथ करोगे, ठीक है ना। आपकी बुक्स क्योंकि आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी, ठीक है बेटा। हाँ, इसलिए पढ़ाई भाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई प्लीज आप लोग करो सभी लोग, ठीक है ना, मन से करो, ठीक है, रेगुलर वे में करो, ये नहीं कि सर कैप कर करके, रेगुलर वे में, ठीक है। हम्म, करो करो भैया। चलो आ जाओ, कर देते हैं अलग भी ना। सबसे पहले भाई लेट करते हैं एक्स इक्वल में क्या, 1.237, ठीक है। तो हम लोग ये भी तो ले सकते हैं 1.237 डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तुमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कितने नंबर से, मल्टीप्लाई भाई बार कितने नंबर के ऊपर है, तो 2 नंबर्स के ऊपर है, तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 100 से इन बोथ साइड, ठीक है बच्चा। चलो तो इधर आ जाएगा 100x, इधर आ जाएगा 123.737 डॉट 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 करके ऐसे, है ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। एक मिनट यार, इधर 100 होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अपनी क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये अपनी क्वेश्चन सेकेंड थी, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड, कर लेते बच्चों। 100x इक्वल में 123.73 डॉट 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 x इक्वल में 1.237, यहाँ पे एक और कर लेते हैं 73, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चा, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 99x, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 122.5, बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ सर बच जाएगा, ठीक है। x इक्वल में 122.5 अपॉन में 99, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1225 अपॉन में 990। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, तो उसको 5 से कट कर देंगे, ठीक है। बीच बीच में क्या होगा कि मैं आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन हमें आते नहीं मैथ में ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप के भी टॉपिक्स लेके आएंगे, उनको भी आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। चलो तो देखो ये बेटा 5 से कटेगा, 5 2 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 1 जा 45, 5 9 जा, 5 8 जा, ठीक है। बस इसके आगे हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग का आ गया क्या, 245 अपॉन में 19, ओके बच्चा, ये हो गया हमारा पे अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज। आई होप आप लोग को सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो बेटा आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय, मतलब बाय बाय नॉट गुड बाय, बाय बाय और गुड नाइट। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, ठीक है बेटा। चलो गुड नाइट।